जय सीताराम। दोस्तों, आज एक बहुत ही शुभ मौके पर सत्य संस्कृति चैरिटेबल ट्रस्ट के हमारे आदरणीय अध्यक्ष और प्रसिद्ध हनुमंत कथावाचक और हमारे बागेश्वर धाम जी के परम शिष्यों में से एक और हमारे व्यास जी पंडित मोहन जोशी जी आज हमारे बीच में हैं। और दोस्तों, जैसा आपको पता है कि अभी अधिक मास का महीना चल रहा है और कहीं कहीं से माला मास भी कहा जाता है। तो अब हम गुरुजी से जानेंगे कि ये अधिक मास क्या होता है और इस अधिक मास में क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, जिससे आपको इस महीने का जो है परम और दिव्य लाभ मिल सके। तो गुरुजी, आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया इस महीने के महिमा के बारे में बताएं। जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम की जय, गुरुदेव भगवान की जय, सभी सनातनियों की जय। विशेषतः ये महीने को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। कई लोग अधिक मास भी कहते हैं, मलमास भी कहते हैं, और इसका जो सर्वोत्तम कहा जाता पुरुषोत्तम मास, भगवान श्री हरि इसके स्वयं स्वामी हैं इस महीने के, क्योंकि 4 वर्ष में एक बार महीना आता है। इसको अधिक मास भी कहा जाता है। अधिक मास मतलब 12 महीने तो होते होते हैं, लेकिन इसमें एक अधिक मास भी बढ़ जाता है। इसलिए जिस पूरे महीने में 12 महीने में जिसकी जो जिम्मेदारी होती है वो जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती है। उसके बाद भगवान श्री हरि स्वयं इस महीने के स्वामी होते हैं। और इस महीने की महिमा तो क्या कहें, हमारे मुख से तो क्या वर्णन कर सकते हैं, लेकिन इस मास की महिमा का वर्णन तो शायद भगवान श्री हरि नारद जी से बोल रहे हैं कि जाकर देखो इस महा की कितनी बड़ी महिमा है। महिमा कहने का मतलब यही है, हम इस महीने में लगभग ये जो महीना स्टार्ट हुआ है 15 जून तक का इसका समय है। हम लोग इसमें क्या करें और क्या न करें, विशेषतः इसमें क्या करें, विशेषतः सबसे ज़्यादा भगवान के भजन करें, भगवान का भजन करें और भगवान की आराधना करें। जितना हो सकता है कथाएं सुने, जितना हो सकता है अनुष्ठान करवाएं अपने अपने घरों में, और हो सकता है भगवान का नाम जाप लगातार करते रहें। और इसमें न करने वाली चीज़ें, क्योंकि इस माह में गंगा स्नान, तीर्थ दर्शन और वैष्णव का दर्शन परम सौभाग्य से मिलता है। यहाँ पर जो भी ब्राह्मण देवता दिखें, जो भी संतजन दिखें, जो भी वैष्णव दिखें, उनके चरणों में साष्टांग दंडवत करना चाहिए। ऐसे करने से आपके जो पाप हैं वो क्षय होंगे और पुण्य की प्राप्ति होगी आपको, और पुण्य की प्राप्ति होगी। और दूसरी बात, यहाँ पर एक बहुत विशेष उपाय है पुरुषोत्तम मास में, दीपदान। दीपदान का बड़ा महत्व है। दीपदान कैसे करें, आपने देखा होगा तुलसी के सूख जाती तुलसी घर में, उस तुलसी को लेकर उसमें थोड़ा सा रुई लपेटकर देसी घी, वेद लक्षणा गाय का जो घी है, उस घी में लपेटकर रोज शाम को भगवान कृष्ण के सामने, पीपल के पेड़ के नीचे, कोई सरोवर या तालाब या नदी, जो पवित्र नदियां हैं, गंगा तीर्थों में जाएं तो उस नदियों में जो है दीपदान अवश्य करें। उससे आपको क्या मिलेगा, एक शास्त्र में वर्णन है और बड़े बड़े संत इसकी महिमा कहते हैं। जैसे पूज्य हमारे वृंदावन के पूज्य श्री राजेंद्र दास जी महाराज, उन्होंने भी इस चीज़ का वर्णन किया है कि एक दीपदान का महत्व है कि हम सारे वेदों का, सारे शास्त्रों का, रामचरितमानस का, श्रीमद् भागवत का पारायण कर लें तो भी उसका 16% मतलब 16 आना का भी बराबरी, एक दीपदान भी उसका भी बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए अगर जो पूरे महीने में दीपदान करें, पूरे महीने में दीपदान करें, तो फिर उसका क्या कहना, उससे कई जन्मों का पुण्य प्राप्त होता है। और इस पुरुषोत्तम मास में जप करने का बड़ी महिमा बताई गई। नाम जाप करें, गुरु मंत्र का जाप करें, गायत्री का जप करें, और जितना हो सकता है भगवान की अर्चना, तीर्थ में जाना, तीर्थ का दर्शन, गंगा स्नान करने का कई लाख गुना का फल आपको प्राप्त होता है। ये बड़ा
पवित्र महीना है। इस महीने में आपको बड़े सावधानी से रहना है और बड़ी सावधानी के साथ में अपने शरीर को और अपने परिवार को भजन में लगाना है और जितना हो सके ब्रह्मचर्य का पालन करें और खूब भगवान का भजन करें और भगवान की खूब आराधना करें। इसमें एक हवन यज्ञ भी अगर आपने घर पे करवा दिया उसका भी कई हजार गुना फल आपको मिलेगा। और पुरुषोत्तम मास में तो बड़ी चर्चा है, बड़ी चर्चा हो जाएगी। भगवान श्री हरि ने एक बार श्री नारद जी को भेजा तो बड़ा वर्णन है, अगर विस्तार से अगर कभी कहेंगे तो बड़ी कथा है, लगभग आधा घंटे की कथा है। उसकी बड़ी महिमा बताई गई है कि पुरुषोत्तम मास में सिर्फ वैष्णव को दर्शन से ही जो है सारे पुण्य का नष्ट हो जाता है और पूरा पाप क्षय हो जाता है, पूरा पाप जो है नष्ट हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति होती है। तो इसलिए वैष्णव जन का कोई भी मिले, संत जन कोई भी मिले, उनके चरणों में प्रणाम करें, ब्राह्मणों के प्रणाम करें। इस मास में आपके घर में अगर ब्राह्मण आ जाए, संत वैष्णव जन आ जाए तो परम सौभाग्य है। समझो आपके घर में साक्षात भगवान ने दर्शन किए और इसका कई करोड़ गुना फल मिलता है। ये तो हम आज आप देख रहे हैं यहाँ पर बैठकर हम 5 दिवसीय से लगातार इस घर पे हम अनुष्ठान कर रहे हैं और यहाँ पर तो कई हजार का जप रोज का हो रहा है। लगभग कभी 64,000 का जप होता है, कभी 74,000 का जप होता है और आज भी लगभग 25 या 30,000 का जप होने वाला है। तो लगातार इस पुरुषोत्तम मास में सब लोगों ने कहीं न कहीं किसी प्रकार से भगवान भक्ति के प्रति अपने निष्ठा से भगवान की भजन करना चाहिए, घर में अनुष्ठान करना चाहिए। ब्राह्मण देवताओं को, संत जनों को, वैष्णव जनों को दान भी करना चाहिए। इसमें दान की भी बड़ी महत्ता है महाराज। दान जो करता है कई हजार गुना का फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए विशेषतः इस महीने में दीपदान करें, संत वैष्णव जनों को प्रणाम करें और तीर्थ में स्नान करें, तीर्थों में जाएं। विशेषतः नाम जाप अधिक से अधिक करें। कोई 1 माला करता है तो 5 माला करें। गुरु मंत्र की अगर कोई 3 माला करता है तो 6 माला करें। डबल की क्वांट बढ़ा लें, जिससे आपके कई लाख गुने का फल प्राप्त होगा और आपके सारे पाप का नाश होकर आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। इसी के साथ जय सियाराम, जय बागेश्वर धाम की। गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली कई सारे लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि दीपदान करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए, तो ये कब करना चाहिए? नित्य करना चाहिए 15 जून तक या फिर कुछ विशेष दिन होते हैं तब करना चाहिए? नहीं, इसकी पुरुषोत्तम मास में इसको नित्य करना चाहिए। संध्या काल में दीपदान संध्या काल में करना चाहिए और आपको अन्नदान किसी वैष्णव को घर में बुलाना है, अपने ब्राह्मण देवताओं को घर में बुलाना है तो वो दिन में आप किसी समय भी उनका स्वागत कर सकते हैं, दान दे सकते हैं। लेकिन दीपदान की महिमा संध्या काल में है, आप संध्या काल में दीपदान कर सकते हैं। जी धन्यवाद गुरुदेव। और गुरुदेव जैसे पितरों की अगर किसी ने इस महीने में उनकी पूजा करनी है या उनको प्रसन्न करना है तो उनके लिए क्या उपाय हैं? पितरों को किसी ने प्रसन्न करना, अपने पितरों के सम्मुख उनको मोक्ष दिलवाना, श्रीमद् भागवत का मूल पाठ कराएं और 12 मंत्र का जप करवाएं, पितृ गायत्री का जप करवाएं और श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करवाएं, जिससे आपके पितृ बहुत जल्दी जो है मोक्ष को जाएंगे। गुरुदेव एक्चुअली बहुत सारे लोग हैं जो ये भी जानना चाहते हैं कि ये पुरुषोत्तम मास, माला मास, अधिक मास, ये पौराणिक कथाओं के हिसाब से इनकी क्या मान्यता है? देखिए, कहने को तो भगवान विष्णु का ही सभी महीने हैं, लेकिन ये विशेषतः अपने भक्त के लिए ही भगवान ने ये जो है अधिक मास बनाया है। आपको पता है भगवान विष्णु ने अपने भक्त के उद्धार के लिए, हिरण्याकश्यप के लिए करने के लिए ही जो है इस अधिक मास में भगवान ने स्वयं स्वामी बनकर स्वयं ही, क्योंकि उसने कहा था कि मैं 12 महीने में कहीं भी नहीं, 12 महीनों में न मैं जल में मरूं, न मैं थल में मरूं, न आकाश में मरूं, न पृथ्वी पे मरूं, मैं किसी हाथ से न मरूं। तो भगवान ने इस समय नरसिंह रूप में अवतार लिया और उसको बोलो न शाम मरूंगा, न सुबह मरूंगा, न दिन में मरूंगा। ठीक संध्या काल में ही भगवान ने उसने बोला न अंदर मरूं न बाहर मरूं। मग तो मरे कहाँ?
तो भगवान ने उसको दिल्ली में लेकर अपनी जंगा में, उसने देखा कि जमीन में भी नहीं मरो, तो जंगा में रखकर भगवान ने नरसिंह अवतार लेकर उसका छाती भीड़ कर कर उसका संहार करके उसको मोक्ष किया। इसलिए इसको अधिक मास कहते हैं, क्योंकि भगवान का बनाया हुआ, भगवान स्वयं इसके स्वामी हैं, इसलिए इसको अधिक मास कहा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आपसे वार्तालाप करके हमें बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ और निश्चित रूप से जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन्हें बहुत ज्ञान होगा और ज्ञान की प्राप्ति होगी। और जो इस पुरुषोत्तम मास का जो हमारे गुरुजी ने बताया उसका मतलब ये है कि आप जितनी भगवान की भक्ति करेंगे, श्रद्धा करेंगे, भगवान उतने ही आप पर प्रसन्न होंगे और आपको सभी मुसीबतों से छुटकारा दिलाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। जय सीताराम। आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।